नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। मैं लक्ष्मी। दोस्तों 2015 प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन नंबर जो 83 था उसमें दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसमें ऑप्शन जो होगा डी होगा, ना कि सी होगा। मैंने सी एक्सप्लेन कर दिया था। तो दोस्तों आज हम 2016 का पेपर देखेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। दोस्तों ये गलत है। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, ठीक है, और अगर लोकसभा ने उसे पास नहीं किया है तो वो लैप्स नहीं करेगी। लोकसभा जब डिज़ोल्व कर जाएगा तो वो बिल लैप्स नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा जो है वो कभी डिज़ोल्व नहीं करती, वो परमानेंट बॉडी है। और दोस्तों जो ऑप्शन 1 है वो गलत हो जाएगा। प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जब सेशन को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिना डिसोल्यूशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स यूज्ड बाय ई-फ्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जो करेक्ट आंसर है ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है इसके इंडिकेटर्स बताने हैं। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी तीनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। दोस्तों मैं थोड़ा आपको ई-फ्री के बारे में मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बता दूं। दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको वेल्थ, हंगर, लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड में अब आता है, क्योंकि दोस्तों ई-फ्री जो है 2018 से अब नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये चीज़ ध्यान देना कि अगर अब आपको ई-फ्री का ऑप्शन दे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, तो विच एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। दोस्तों ये रिपीट है, ये 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया है। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर परसिस्टेंट डेफिसिट बजट में होता है ईयर आफ्टर ईयर तो कौन सा एक्शंस गवर्नमेंट को हेल्प करेगा उसके डेफिसिट को कम करने के लिए। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करती है और जब अपने सब्सिडीज़ को रेशनलाइज करती है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होता है। इसमें एसेट्स का कोई क्रिएशन नहीं होता, कैपिटल फॉर्मेशन का क्रिएशन नहीं होता। तो अगर जितना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है वो कम होगी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ेगी। और दोस्तों जो सब्सिडीज़ जो सरकार देती है इससे भी सरकार को फ़ायदा नहीं होता कुछ रिटर्न में। तो इसको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो हर फील्ड में जो कभी कभी इररिलेवेंट अगर सब्सिडीज सरकार देती है तो उसको रेशनलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो गवर्नमेंट है वो अपना डेफिसिट कम कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 सी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statements is are correct? दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हमने 2015 में भी देखा था। 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने एक्सप्लेन किया था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही था। तो देख लो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये पूछा है कि जो पेमेंट बैंक है जो इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और सुपरमार्केट चेन्स जो हैं जो ओन एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रोमोटर्स ऑफ द पेमेंट बैंक्स। सेकंड ऑप्शन है पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पेमेंट बैंक्स जो है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू नहीं करती हैं। तो दोस्तों अगर आप सेकेंड ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर देते हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to the Li-Fi recently news, which of the following statements correct? It uses light as the medium for high speed data transmission and it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट,
द टर्म intended nationally determined contributions, sometimes in the news in the context of pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East. नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज के लिए ही है ये, ठीक है. एंड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों. ये कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के लिए इसको AII भी कहते हैं. नहीं. एंड द प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ द उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. तो दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग. क्या ये टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फील्ड में है. तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है. नेक्स्ट, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हर घर में 2018 तक. नहीं, बिल्कुल गलत. क्या ये रिप्लेस करता है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो नहीं, ये भी गलत है, ठीक है. तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. दोस्तों जो उदय है UDAY, इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है. ये जो पावर सप्लाई जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके रिवाइवल के लिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो कि काफ़ी लॉस में थी, तो उनके रिवाइवल के लिए फाइनेंशियल टर्न अराउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है. With reference to the IFC मसाला बॉन्ड sometimes seen in the news, which of the following statements correct. दोस्तों आपको मसाला बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. कह रहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो IFC है, विच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज़ द आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है. और जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो है रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं एंड सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, ठीक है. दोस्तों मसाला बॉन्ड भी काफ़ी न्यूज़ में था. जो IFC ने टर्म दिया था ये मसाला बॉन्ड का, ठीक है, IFC ने ये टर्म दिया था. और दोस्तों ये जो है ये इंडिया के आउटसाइड में, ठीक है, अब्रॉड में, यानी कि इंडिया के आउटसाइड में इसको इशू किया जाता है. और ये इंडियन डिनोमिनेटेड रुपीज़ है, वहाँ के लोकल करेंसीज में नहीं बल्कि इंडियन रुपीज़ में की जाती है. नेक्स्ट, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दोस्तों आपको जो विजयनगर का जो रूलर है कृष्णदेव, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है. द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड. और जो टैक्स रेट थी लैंड पे वो फिक्स थी लैंड के क्वालिटी के पे डिपेंड करके. एंड द प्राइवेट ओनर्स जो थे वर्कशॉप्स के, वो इंडस्ट्रीज टैक्स भी पे करते थे. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज़ अ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी. दोस्तों आपको इसे बताना है कि जो कौन सी किताब है जो कि एंशिएंट इंडिया में लव स्टोरी है. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम. दोस्तों ये जो स्टोरी थी इसको कालिदास ने लिखा था, ठीक है, संस्कृत में उन्होंने लिखा था. और एक जो मेल का नाम था उनका नाम था अग्निमित्र और एक थी मालविका. तो दोस्तों ये लव स्टोरी है कि स्टोरी ये होती है कि जो अग्निमित्र हैं उनको मालविका से प्यार हो जाता है. और लेकिन ये जो होती हैं ये काम करने वाली होती हैं. तो लेकिन फिर बाद में जब इनकी वाइफ को पता चलता है तो उनको ये जेल में भिजवा देती हैं. लेकिन बहुत बाद में पता चलता है कि जो मालविका है उनकी भी है रॉयल बर्थ थी, ठीक है. तो ये ब्रीफ में स्टोरी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। दोस्तों ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अफेयर्स है, ठीक है, जिसमें कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। क्या एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी आएगा? तो बिल्कुल आएगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स आएगा, तो ये भी सही है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूटीज, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। दोस्तों जो कैपिटल बजट होता है उसमें एसेट्स की क्रिएशन होती है, ठीक है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, अगर सरकार जैसे कि कहीं पैसा खर्चा कर रहा है, तो उससे दोस्तों एक कैपिटल फॉर्मेशन होती है या फिर एसेट्स का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो जिसमें कि जितने भी जो एसेट्स हैं लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सारे कैपिटल में आ जाते हैं। एंड लोन्स भी जो रिसीव करती है सरकार या फिर जो ग्रांट करती है वो भी इसमें आ जाते हैं कैपिटल बजट में, ठीक है। और रेवेन्यू बजट में दोस्तों, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट उसमें कोई एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज या आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशंस, यानी UNCCD, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। और सेकंड ऑप्शन है कि इट हैज़ स्पेशल या पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स, और इसके सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट्स जो हैं अलोकेशन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स। एंड दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये बॉटम अप अप्रोच है और ये लोगों को इनकरेज करता है कि वो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने में हेल्प करें, ठीक है, कम करने में हेल्प करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 1 एंड 3। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इसका कोई स्पेशल पर्टिकुलर फोकस नहीं होता साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका पे, ये जनरल है। और ये दोस्तों ये न्यूज़ में भी था अभी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशंस ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी मीटिंग जो हुई थी वो इंडिया में ही हुई थी, आई थिंक दिल्ली में हुई थी, ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट, recently which one of the following currencies has been proposed to added to the basket of IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के SDR में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनमीबी। ये जो है चाइनीज़ की करेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों जो SDR में जो IMF के वो कौन कौन से करेंसीज आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो एक तो दोस्तों US का डॉलर आता है, ठीक है, एक आता है चाइना का रेनमीबी जो हमने अभी देखा, एक जापान का येन आएगा, ब्रिटेन का भी आएगा पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड और यूरो, ठीक है। तो इतने हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC कंसिडर द फॉलोइंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the IMF International Monetary Fund on the direction of its work, and the World Bank participates as observer in the IMFC meetings। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। 15 का हो जाएगा C। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज ए नेशनल कैंपेन टू, तो क्या ये रिहैबिलिटेट करता है होमलेस को और डेस्टिट्यूट पर्सनस को और उनको सुटेबल सोर्स देता है लाइवलीहुड के लिए? तो नहीं। क्या ये रिलीज करता है सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड? नहीं। क्या ये इरेडिकेट करता है प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, जो प्रैक्टिस होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग की एंड रिहैबिलिटेट
उसको इरेडिकेट करना होता है, ठीक है, और रिहैबिलिटेट करना होता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को। दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कि जो साफ़ सफाई में जो साफ़ सफाई करते हैं सीवेज वगैरह की, जो इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए है ये। तो ये बॉन्डेड लेबर से भी इनका कोई लिंक नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो कह रहा है कि सिद्धार्थ या फिर सितार्स ऑफ द तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। और दूसरा कह रहा है कि जो लिंगयाट्स थे कन्नड़ रीजन के वो क्वेश्चन किए थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड उन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट हायरार्की को। तो आपको बस बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो सितार्स थे ये तमिल रीजन के थे, ये मोनोथिस्टिक थे और ये इन्होंने कंडेम किया था आइडोलेट्री को, मतलब आइडोलेट्री को ये नहीं मानते थे और ये मोनोथिस्टिक थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर बाय द कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये नंबर ऑफ मंथ्स है ऑफ इम्पोर्ट का दैट कुड बी पेड फॉर बाय द कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व से पे किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू जीडीपी, नहीं, टोटल वैल्यू भी नहीं है, ये कोई रेशियो नहीं है एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का दो कंट्रीज़ के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ एंड इन द अफेयर्स। दोस्तों आपको बताना है इसमें कि कौन सा मैच जो है वो सही है। तो क्या कुर्द बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो बिल्कुल गलत। क्या मधेसी नेपाल से रिलेटेड है, तो सही है। रोहिंग्या म्यांमार से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर देते हैं तो 3 ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। दोस्तों मैं आपको कुर्द के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों जो कुर्द है एक ये ईरानियन एथनिक ग्रुप है, ठीक है। कुर्दिस्तान की डिमांड होती है कि कुर्दिस्तान एक जगह बना दी जाए, क्योंकि जो नियर बाई एरियाज़ में कंट्रीज़ में जैसे कि टर्की हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ और सीरिया हुआ, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन इन जगह पे है, तो ये मिलके चाहते हैं कि कुर्दिस्तान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW consider the following statements। तो OPCW के तहत आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन का इन वर्किंग रिलेशन विद द नाटो एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग, या फिर इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। दोस्तों 1 जो है ये इसमें बिल्कुल गलत है, कि कह रहा है कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशंस विद द नाटो एंड द WHO, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका हेड क्वार्टर जो है वो हेग में है और ये 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। थैंक यू।